सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं। तो उन्होंने जब राजा परीक्षित को वृत्तासुर का जंग करना इंद्र से सुनाया और इंद्र से मृत्यु प्राप्त की, तो राजा परीक्षित जी हाथ जोड़कर बोलने लगे कि हे भगवान, आप मुझे ये बताइए कि लड़ाई करते करते, जंग करते करते वृत्तासुर को ज्ञानियों जैसा, साधुओं जैसा कैसे ज्ञान हो गया। तो सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, वृत्तासुर जी पिछले जन्म में राजा चित्रकेतु थे, तो उनके राज्य में प्रजा सुख से रह रही है और राजा चित्रकेतु जो है उसके लाखों रानियां हैं, बहुत शादी की उसने, परंतु औलाद किसी के भी नहीं हुई, बच्चा किसी के भी नहीं हुआ। तो इसी बात से बड़ा दुखी रहते हैं राजा। तो एक दिन ऐसे चलते चलते नारद जी और अंगरा जी मुनीश्वर दोनों विचर रहे हैं। विचरते विचरते राजा चित्रकेतु के पास जा पहुंचे। तो राजा चित्रकेतु को दुखी देखकर पूछ रहे हैं कि हे राजन, आप इतने चिंतित क्यों हैं, दुखी क्यों हैं। तो राजा जी बोल रहे हैं कि हे ऋषिवर, हमारे घर औलाद नहीं है, पुत्र नहीं है, हम इसीलिए दुखी हैं। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसके करने से हमारे घर पुत्र पैदा हुए और हम अपने पुत्र का मुख देख सकें, तो हम जे नपुत्र के नाम से भी बच जाएं। तो इतनी बात सुनकर ऋषि वरंगरा जी ने राजा का हाथ पकड़ा और रेखा को देखा। सोच विचार करने के बाद ऋषि वरंगरा जी बोल रहे हैं कि हे राजन, आपके भाग्य में पुत्र का मुख देखना नहीं है, आपके भाग्य में औलाद नहीं है। तो हम एक उपाय कर सकते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आप भवसागर पार हो जाएं। हम आपको एक ऐसा मंत्र दे सकते हैं जिसके करने से आप इस भवसागर से पार हो सकते हैं। तो राजा जी हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि हे ऋषिवर, अभी हम पुत्र के लिए दुखी हैं, हमारा मन जो है उसी ओर लगा हुआ है। तो ये ज्ञान की बातें जो है हमको समझ नहीं आ रही, विष के समान है, जहर के समान है जी। कोई ऐसा उपाय कीजिए हमारे पुत्र पैदा हुए। तो ऋषिवर अंगरा जी बोल रहे हैं कि हे राजन, आपके भाग्य में नहीं है पुत्र सुख, पुत्र का मुख देखना। हम अपने तपोबल से आपको पुत्र तो दे सकते हैं,
परंतु आपको उसका सुख नहीं मिलेगा। कुछ समय के लिए हम आपको पुत्र दे सकते हैं। तो राजा जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे भगवान, आप जल्दी ऐसा उपाय कीजिए जिसके करने से हमारे घर पुत्र पैदा होए और हम अपने पुत्र का मुख देख सकें। तो ऋषिवर अंगरा जी ने यज्ञ करना आरंभ किया। तो ऋषिवर ने एक फल संकल्प किया और राजा जी को कहने लगे कि हे राजन, आप इस संकल्प को अपनी किसी एक रानी को खिला दीजिए, तो प्रभु इच्छा से आपके घर पुत्र पैदा होएगा। तो राजा जी ने अपनी रानी, जिसका नाम कृततिथि था, ये फल उसको खिला दिया। तो प्रभु कृपा से उसके घर लड़का पैदा हुआ। जब राजा जी को पता चला पुत्र पैदा हुआ तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा जी ने 6 अरब गौएं दान की। सोना चांदी दीनों को, गरीबों को, दुखियों को बहुत सा दान दिया। उन्होंने इतना दान किया कि उनके दान से मांगने वाले भी दानी बन गए। बहुत दान किया उन्होंने। तो जिस समय से राजा जी के चित्रकेतु के लड़का पैदा हुआ, उसी दिन से राजा जी अपनी रानी, अपने लड़के के महलों में ज़्यादा समय बिताने लगे। उधर जो दूसरी रानियां हैं, ये देखकर उनके मन में बैर भावना की अग्नि भटकने लगी। मन में नफरत पैदा हो गई। ये सोच रही हैं कि लड़का क्या पैदा हुआ, हमसे तो राजा भी छूट गए हैं। सभी ने सलाह करके इस जड़ को खत्म करने की ब्योंत बनाई। समा पा करके उन्होंने लड़के को विष दे दिया, जहर दे दिया, जिसके प्रभाव से वो लड़का सदा के लिए सो गया, मर गया। जब राजा और रानी ने बच्चे की मौत के बारे सुना तो बहुत विलाप करने लगे। इतने दुखी हुए कि वर्णन करना औखा है। विलाप करते करते राजा चित्रकेतु जी मूर्छित हो गए। जब नगर वालों को पता चला, वो भी बहुत दुखी हुए। तो ये रानियां मन में खुशी मना रही है। इसलिए तो कहा गया है कि औरतों की मत थोड़ी होती है।